माशाल्लाह माशाल्लाह। देखते देखते जलाल भाई आज हम 28वें रोजे पर आ गए हैं और वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। ऐसा ही है, मगर जितना भी टाइम गुजरा है इस फैमिली के साथ और लोगों के साथ, ये वो टाइम है जो इंसान हमेशा याद रखेगा, हमेशा याद रखेगा। हम सब हमेशा याद रखेंगे, हम नहीं भूल पाएंगे। बिल्कुल ऐसा क्योंकि ये इतना खूबसूरत टाइम था, आपस में मिल के मोहब्बत, प्यार और एक दूसरे के लिए एहसास, सबसे बड़ी चीज़ होती है एहसास। बिल्कुल सही बात है। और हमने यहाँ पर एक दूसरे के साथ ना एहसास का रिश्ता रखा है। चाहे वो रिजवान भाई की अम्मी बीमार हुई हो, चाहे वो हमारे वलीद भाई की बेगम की तबीयत खराब हुई हो, बिल्कुल ऐसा ही है। या बच्चे का एक्सीडेंट हुआ उसके साथ, तो हम सबके साथ जो है ना कनेक्ट हम हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और हर किसी के दुख दर्द में हम साथ हैं, तो इसका मतलब है कि हम एक अच्छी फैमिली है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाकई में बहुत खूबसूरत बातें, खूबसूरत यादें। इरम के गार्ड ने उनसे कुछ कहा था, कुछ शेयर करने के लिए। वो कह रही हैं कि मैं सबसे ज़रूर बात करना चाहूँगी। थोड़ी बाद इंशाल्लाह हमारे जो ईरान से आए हुए मेहमान हैं वो भी हमारे साथ होंगे, हमारी बहन हिरा शराजी हमारे साथ होंगी, हमारे भाई अल्लामा जवाद आबदी साहब हमारे साथ होंगे, मेरे भाई हसान बिन खुर्शीद और मेरे दूसरे भाई मुफ्ती नूर रहमानी हमारे साथ होंगे, डॉक्टर मिराइल भी इंशाल्लाह अफ्तार पे साथ होंगी। गार्ड ने क्या कहा था इरम जी? माया, मेरा जो गार्ड है ना वो मेरी सारी ट्रांसमिशंस बहुत शौक से अच्छा, और ही ऑल्सो लाइक्स यू अ लॉट। उसने सबको बहुत बहुत सलाम भेजा और रोज़ाना वो आके कोई ना कोई बात ज़रूर करते। कल वो मेरे पास आया क्योंकि कल हमने 27वीं शब पे पाकिस्तान डे भी मनाया था, जो 27वां रोज़ा था। तो वो कल मुझे कहने लगा कि बाजी क्या बात है कि जब रमज़ान आते हैं तो खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाती हैं, हमें बड़ी मुश्किल आती है। ईद आती है तो कपड़े, जूते, खिलौने ये सब महंगे हो जाते हैं। उसने कहा बाजी कल आप सब लोग इतने गाने गा रहे थे, शुक्र कर रहे थे कि हम सब बड़ी जिंदा कौम है, अच्छी कौम है। उसने कहा बाजी मुझे तो लगता है हम सब चलती फिरती लाशें हैं, अल्लाह, हम जिंदा कौम नहीं हैं। अल्लाह। उसकी इस बात में वाकई इतना दर्द था और मुझे इतना महसूस हुई ये बात कि वो चलो वो एक जगह है, लोग उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन शायद वो बहुत सारे ऐसे लोगों की अक्कासी कर रहा था जिनको ये चीज़ें नहीं मिलती। और माया वाकई फिर मैंने कल ये बात महसूस की कि वो मजदूर जो पूरे साल बहुत भारी भारी वजन उठाते हैं, उनके लिए ये ईद का जो थैला है ना, ये उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका वजन वो नहीं उठा पाते, जिसमें 2 जोड़ी जूते होते हैं, 2 जोड़े कपड़े होते हैं, शायद 1-2 चूड़ियों के सेट होते होंगे, एक दुपट्टा होता होगा, एक सिवई का पैकेट, एक दूध का पैकेट। ये थैला मजदूर के लिए इतना भारी हो जाता है कि वो इसका वजन नहीं उठा पाता। तो मैं आज अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने सारे जानने वालों को, भाई बहनों को, सबको ये कहना चाहूँगी कि खुदारा जिसकी भी मदद कर सकते हैं ना, ये थैला उठाने में उसके मददगार बन जाए। बिल्कुल यही उनके लिए ईद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। उनके साथ वो जो थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज़ किया आपसे, उन लोगों के लिए जिनके लिए थैले वाकई बहुत मुश्किल हो जाते हैं उठाना, इन चीज़ों में बारीकियों में ना पड़ें कि उसके हिसाब से मुझे उसको 1000 का नोट देना है, मुझे उसके मयार के हिसाब से 5000 का नोट देना है। मयार तो मैं और आप अगले का करते हैं, अगला अपने मयार की अगर ख़ुद इश्तिहार करना शुरू हो जाए तो उसका मयार वहीं गिर जाता है। मयार आप और मैं तय करते हैं। मोहब्बत देनी है या रिश्वत देनी है रिश्ते को बरकरार रखने के लिए, ये आपके ऊपर है। रिजवान और वकार की आवाज़ में, खूबसूरत सी आवाज़ में कुछ सुनते हुए जाते हैं।